this is Pragya and welcome to my channel Smart Studies with Pragya. So today जो हमारा चैप्टर था चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स उसको हम कंटिन्यू करेंगे. तो आज हम डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले जो हमारा नंबर आता है वो होता है 2. सो हमें चेक कैसे करना है कि 2 जो है कोई भी नंबर जो है वो 2 के टेबल में आता है कि नहीं. तो डिविजिबिलिटी टेस्ट का मतलब यही होता है कि हम किसी भी नंबर को चेक कर सकते हैं कि वो इस टेबल में आता है कि नहीं. पहले हम 2 का देखेंगे. द वंस प्लेस शुड बी एन इवन नंबर. जो वंस प्लेस पे जो डिजिट है हमारा वो एक इवन नंबर होना चाहिए ताकि इससे हमें पता चल जाएगा कि वो 2 के टेबल में आता है. फॉर एग्जाम्पल 24. तो 24 का जो वंस प्लेस का जो डिजिट है वो है 4. तो 4 एक इवन नंबर है. तो 4 जो है वो 2 के टेबल में आता है. 2 × 12 इज़ 24 यानी कि 12 × 2 इज़ 24. नेक्स्ट इज 16. तो 16 का जो वंस का जो डिजिट है वो भी 6 जो है वो एक इवन नंबर है. 2 × 8 इज़ 16. नेक्स्ट इज 13. सो 13 का जो हमारा वंस प्लेस में जो डिजिट है वो एक ऑड नंबर है. 3 एक ऑड नंबर होता है. सो ये जो है ये हमारे 2 के टेबल में नहीं आता है. नेक्स्ट है 2. तो 2 तो 2 के टेबल में आता ही है. 2 × 1 इज़ 2. सो ऐसे हम चेक करते हैं कि कोई भी नंबर 2 के टेबल में आता है कि नहीं. तो ये था 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट. नाउ हमारा नेक्स्ट नंबर है 3. सो 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे देखना है. द सम ऑफ द डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3. द सम ऑफ द डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3. जो भी हमारा नंबर है उसके जितने भी डिजिट का जो सम आता है मतलब उनको ऐड करने के बाद जो भी नंबर आता है वो जो है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए. वो 3 के टेबल में आना चाहिए. ठीक है. तो चेक करते हैं. हमें एग्जाम्पल पे नंबर दिए हुए 24, 160, 131 और 21,821. सो पहले हम 24 का देखते हैं. 2 + 4 = 6. इनके जो डिजिट का सम है वो क्या है 6 है क्योंकि 2 + 4 = 6. तो क्या 6 3 के टेबल में आता है. यस. वो कैसे. वो होता है 3 × 2 = 6. सो ये 3 से डिविजिबल है. नेक्स्ट नंबर है 160. 1 + 6 + 0 कितना होता है 7. तो क्या 7 3 के टेबल में आता है. नो. नेक्स्ट नंबर है हमारा 131. 1 + 3 + 1. तो ये कितना हुआ 1 + 3 4, 4 + 1 5. क्या 5 हमारे 3 के टेबल में आता है. इसका आंसर भी नो है. हम कितना भी लंबा नंबर ले ले उस सभी का सम जो है वो जो आएगा वो 3 से डिविजिबल अगर नहीं होता है तो वो 3 के टेबल में नहीं आता होगा. सो 2 + 1 + 8 + 2 + 1. ओके. 2 + 1 3. 2 + 1 ठीक है. 2 + 1 3. 2 + 1 3. 3 + 8 11. 11 + 3 = 14. तो क्या ये आ रहा है 3 के टेबल में. नो. ये भी 3 के टेबल में नहीं आता है. सो नेक्स्ट हमारा नंबर है 4. तो हमारा नेक्स्ट नंबर जो 4 है उसका डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है. द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 4. ओके. नाउ हमें एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. ठीक है. एग्जाम्पल्स के तौर पे हम समझते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है. अब मान लो कि हमारा नंबर है 240. इसका जो लास्ट के जो 2 डिजिट्स आएंगे वंस एंड टेंस डिजिट वो होना चाहिए 4 से डिविजिबल. सो यहाँ पे क्या है इन दिस केस द नंबर इज 40. सो इज 40 डिविजिबल बाय 4. यस इट इज डिविजिबल बाय 4. इट इज 4 × 10 = 40. सो दिस होल नंबर इज डिविजिबल बाय 4. नेक्स्ट नंबर. ये कितना लंबा नंबर है. फिर भी अगर इस नंबर को हम और भी एक्सटेंड करते जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि हमें देखना सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट्स ही है. ओके. सो लास्ट के 2 डिजिट्स क्या है 60. क्या 64 से डिविजिबल है. यस. कैसे डिविजिबल है 60. ये है 4 × 10 = 60. सो ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है. नेक्स्ट नंबर है ये. ओके. क्या है ये नंबर जो हमारा है ये है हमारा नंबर 2,11,131. नाउ
इस नंबर में भी हमें लास्ट के 2 डिजिट ही देखने हैं, क्या है 3 और 1। तो क्या ये 4 से डिविजिबल है? सो ये 4 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि आप अगर 4 की टेबल अगर देखेंगे तो 4 की टेबल में 31 नहीं आता है। नेक्स्ट नंबर है हमारा 400, ये 4 से डिविजिबल है। तो 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे होगा? द वंस प्लेस डिजिट इज आइदर 0 और 5। ये तो बहुत ही आसान है, बस हमारा जो वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा आसान है। सो 50 में क्या है हमारा वंस प्लेस का जो डिजिट है वो है 0, तो क्या है ये 5 से डिविजिबल है? यस। कैसे? 5 × 10 = 50। ये तो कॉमन सेंस है, 5 × 10 तो पता ही होगा सबको। 100 क्या है वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो है 0, सो 5 × 20 = 100। ये भी डिविजिबल है। नेक्स्ट है 2561। नाउ ये नंबर जो है, ये नंबर को हम चाहे कितना एक्सटेंड कर दे, इतना एक्सटेंड कर दे, इतना एक्सटेंड कर दे, इतना एक्सटेंड कर दे, फिर भी हमें देखना क्या है? सिर्फ वंस प्लेस का जो डिजिट है वही देखना है, जो है 1। तो क्या डिविजिबल है ये? नो। नेक्स्ट है हमारा नंबर, ये नंबर है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये नंबर चाहे कितना भी लंबा हो, अगर इस नंबर को हम और भी लंबा करें कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। देखना क्या है हमें? सिर्फ वंस प्लेस पे जो डिजिट है वही नंबर देखना है। क्या है यहाँ पे? 0। सो क्या ये डिविजिबल है? यस, ये है। ओके, नेक्स्ट हमारा नंबर है 40,005। यहाँ पे देखना क्या है हमें? वंस प्लेस में जो डिजिट है वो देखना है, क्या है? 5 है। तो क्या ये डिविजिबल है? यस। नेक्स्ट हम देखेंगे 6 की डिविजिबिलिटी टेस्ट। सो 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है? द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। नाउ ये भी बहुत ही आसान है। इसमें क्या है कि जो नंबर है वो 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो चलो चेक करते हैं। तो नंबर पहला हमारा है 24। क्या ये 2 से डिविजिबल है? कैसे चेक करते थे? इवन नंबर होना चाहिए हमारा वंस प्लेस का डिजिट। तो क्या ये है? यस, इट इज़ डिविजिबल बाय 2। सो ये 2 से तो डिविजिबल है ही। अब 3 से चेक करते हैं। नाउ क्या ये 3 से डिविजिबल है? नाउ ये 3 से भी डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि दोनों का जो सम है 2 + 4 = 6 and 6 is divisible by 3, so the number is also divisible by 3. So the number is both divisible by 2 and 3. So in total the number 24 is also divisible by 6. So ये नंबर तो चलो 6 से डिविजिबल है। Now 116 क्या 2 से डिविजिबल है? Yes. ये देखो वंस डिजिट क्या है? इवन नंबर। नेक्स्ट क्या 3 से डिविजिबल है? 6 + 1 7, 7 + 1 8। 8 तो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये 2 से डिविजिबल है लेकिन 3 से नहीं है। तो क्या ये होगा 6 से डिविजिबल? नो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोथ लिखा है, बोथ डिविजिबल बाय 2 and 3। आइदर 2 और 3 नहीं लिखा, बोथ डिविजिबल बाय 2 and 3। नेक्स्ट नंबर है हमारा 2381। इसका हम पहले ये देखेंगे वंस डिजिट। लो, ये तो 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से हो। अगर 2 से डिविजिबल नहीं है तो 3 से ना हो ना हो, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये नंबर भी नहीं है डिविजिबल 6 से। नेक्स्ट नंबर हम देखते हैं यहाँ पे 0। क्या 0 एक इवन नंबर है? यस, ये 2 से डिविजिबल तो होगा, बट 3 से, क्या ये 3 से डिविजिबल है? देखते हैं। 0 + 1 1, 1 + 6 7, 7 + 2 9, 9 + 5 14। अगेन ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। सो इन सभी एग्जाम्पल में से कौन सा नंबर 6 से डिविजिबल होगा? ओनली 24। बाकी ये सब जो है ये 6 से डिविजिबल नहीं है। नाउ हम अपना नेक्स्ट नंबर देखेंगे जो है 7। डिफरेंस ऑफ डबल ऑफ लास्ट डिजिट फ्रॉम लेफ्ट एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय द रिमेनिंग डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 7। फर्स्ट एग्जाम्पल 602। इसका लास्ट डिजिट क्या है? 2। 2 × 2 इज 4। क्यों हमने किया 2 × 2? बिकॉज डबल पूछा है, तो क्या हुआ 4। नेक्स्ट है 60। रिमेनिंग डिजिट्स बोला है ना 60, तो रिमेनिंग डिजिट्स हमारा ये हो जाएगा 60 - 4 = 56। क्या 56 7 के टेबल में आता है? यस। सो क्या ये नंबर 7 के टेबल में आता है? वो है यस। हो गया हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल लिखते हैं 505। नाउ ये क्या है? 5 × 2
इक्वल्स 10। सी हो गया हमारा फर्स्ट नंबर, रिमेनिंग नंबर 50। सो हमें इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है। 50 माइनस 10 इक्वल्स 40, जो कि हमारे 7 के टेबल में नहीं आता। सो ये नंबर भी 7 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट नंबर है हमारा 8। नंबर फाउंड बाय लास्ट 3 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। नाउ लास्ट 3 डिजिट्स बोला है इस नंबर के डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए। तो ये तो जाहिर सी बात है कि ये जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है 8 का, ये हम लंबे नंबर के लिए यूज़ कर सकते हैं जब वो 3 डिजिट से ज़्यादा नंबर का हमें फाइंड आउट करना है। यानी कि 3 से ज़्यादा क्या होगा, 4, 5, 6, 7, उससे भी ज़्यादा, ठीक है। तो वो तब सिंप्लीफाई करता है। सो नंबर क्या है हमारा 1821। इसके जो लास्ट के 3 डिजिट्स है वो क्या है 821। मतलब हमें 821 को डिवाइड करना है 8 से, ठीक है। 8 1 ज़ा 8, ठीक है। ये हो गया 0, 2, नीचे आ गया 1। 8 के टेबल में 21 आता है। यहाँ पे भी मैंने पूछा था क्या 8 के टेबल में 21 आता है, आंसर नो, 8 के टेबल में 21 नहीं आता है। सो 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, तो 8 2 ज़ा 16। ये कितना आया हमारा रिमाइंडर, हमारा रिमाइंडर आ गया 5। तो क्या ये जो नंबर है 1821, क्या ये 8 के टेबल में आता है, ऑफ कोर्स नॉट। नेक्स्ट नंबर है 26,247। नाउ लास्ट के 3 डिजिट नंबर्स 247। चलो डिवाइड करके देखते हैं 247 को 8 से। 3 ज़ा 24, ये हो गया। नेक्स्ट 7 आया नीचे, तो नीचे जब जाए तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो ये नंबर भी डिविजिबल नहीं है 8 से। नेक्स्ट हम देखेंगे अब 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। नेक्स्ट नंबर 9, सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9। नाउ सेम एज 3। क्यों लिखा है ऐसा, क्योंकि 3 का भी डिविजिबिलिटी टेस्ट यही होता है 9 जैसा। सो नंबर है हमारा 246, ठीक है। अब हम देखें तो क्या 246 9 के टेबल में आता है, कैसे पता लगाएंगे, हमें इनका सम फाइंड आउट करना है। 2 + 4 + 6 इक्वल्स 12। क्या ये 9 से डिविजिबल है, नो। सो क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है, नो। आसान। नाउ नेक्स्ट नंबर 12,945, ये हो गया सम। तो इसका सम क्या हो गया 1 + 2 + 9 + 4 + 5 इक्वल 21। क्या 21 9 के टेबल में आता है, नहीं। सो क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है, नो। 0 देख के पता चल जाएगा। 1 डिजिट 0 है, 1 डिजिट 3 नहीं है, चाहे कितना भी लंबा नंबर हो। 1 डिजिट 0 है, 1 डिजिट 0 है, 1 डिजिट 0 है। तो ये जो भी है तो ये 10 से डिविजिबल है, ठीक है। और ये वाला जो नंबर है, ये नंबर हमारा 10 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है 3 है, जो कि 0 नहीं है, ऑफ कोर्स। नेक्स्ट नंबर है हमारा 11। डिफरेंस ऑफ सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस एंड सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस फ्रॉम द राइट इज आइदर 0 और 11। नाउ ये नहीं बोला है कि ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स का डिफरेंस, प्लेस जो है ना वो होना चाहिए ऑड और इवन। मतलब हम राइट से लेके चले तो ऑड इवन, ऑड इवन। तो ये हमने फॉर्मेट में कर दिया, ऑड इवन राइट से लेकर जाना है तो कर दिया। ऑड नंबर पे कितने नंबर्स हैं, 2। क्या है 3 + 4, ये है हमारा ऑड जगह पे जो भी नंबर्स है वो ऑड प्लेसेस पे। नेक्स्ट है इवन प्लेसेस पे कौन सा है, जितना है उसको हमें माइनस करना है, ठीक है। इवन प्लेसेस पे कितने हैं 6 + 1, ये कितने पे है, इवन पे। सो इनका जो आंसर निकलेगा, क्या आंसर है, 3 + 4 कितना होता है 7, माइनस 6 + 7 कितना होता है 7 इक्वल्स 0। क्या पूछा है, जो डिफरेंस होता है वो 0 होना चाहिए और 11 होना चाहिए, ताकि वो 11 से डिविजिबल हो। तो क्या 0 है, 0 या फिर 11 में से है, तो हाँ 0 है। तो ये जो नंबर है हमारा 1364, ये 11 से डिविजिबल है। चलो वेरीफाई करके देख ही लेते हैं। बुक में लिखा है तो करेक्ट है, बट वेरीफाई करके एक बार देख लेते हैं
क्या है 1364 11 से 11 1 ज़ा 11 11 1 ज़ा 11 0 2 6 नीचे आया 2 ज़ा 22 माइनस 4 4 नीचे आ गया 4 ज़ा 44 सो क्या है 124 इंटू 11 इक्वल्स 1364। नाउ नेक्स्ट हमारा नंबर है 12। नेक्स्ट नंबर है हमारा 12। द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 3 and 4। बोथ 3 and 4 बोला है, ये 6 के तरह ही है, बस 6 में 2 and 3 था, यहाँ पे 3 and 4 है। बोथ 3 and 4 बोला है, आइदर 3 and 4 नहीं बोला है। तो 144, क्या 144 3 के टेबल में आता है? कैसे चेक करते थे? सम 1 + 4 = 5, 5 + 4 = 9, 9 3 के टेबल में आता है। यस, तो ये 3 से डिविजिबल है। नेक्स्ट नंबर है 4। क्या ये 4 से डिविजिबल है? 4 से कैसे चेक करते थे? लास्ट के 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल है। यस, तो क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है? यस, 4 × 11 = 44। नाउ क्या ये पूरा का पूरा नंबर इन होल 12 से डिविजिबल है? ऑफ कोर्स, 12 × 12 = 44, या फिर हम कह सकते हैं 12 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 144। तो ये था 12 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, हमने फर्स्ट एग्जांपल पे ट्राई किया। अब सेकंड एग्जांपल पे देखते हैं। नाउ 3 से क्या ये डिविजिबल है? 2 + 5 = 7, 7 + 2 = 9। ये 3 से तो डिविजिबल है भाई, लेकिन 4, क्या 25 4 के टेबल में आता है? नो। तो क्या ये नंबर आता है 12 के टेबल में? आंसर इज अगेन नो। 12 के टेबल में नंबर नहीं आता है 225, लेकिन 144 आता है। तो ये हमने ट्राई करके देख लिए दोनों एग्जाम्पल के ऊपर। सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, और आई होप डिविजिबिलिटी टेस्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।